देयर हैज़ बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन योर वेबसाइट। ये एक डरावना एरर बहुत बार अपने वेबसाइट पे आता है। तो अगर हम अपना वेबसाइट नए विंडो में ओपन करने की कोशिश करें तो भी हमें सेम एरर दिखता है। और अगर हम अपने वर्डप्रेस एडमिन में लॉगिन करने की कोशिश करें तो भी हमें सेम एरर दिखता है। तो अगर आपको भी ये एरर वेबसाइट पे शो हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे देयर हैज बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन योर वेबसाइट, ये एरर क्यों आता है और इम्पोर्टेंटली हम इस एरर को रिजॉल्व करके अपना वेबसाइट वापस नॉर्मली ओपन कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं प्रकाश द skillville.com से और यहाँ हम सीखते हैं इजी वर्डप्रेस वेब डिजाइनिंग बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट और डरावना एरर देख रहे हैं। देयर हैज बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन योर वेबसाइट, प्लीज चेक योर साइट ईमेल इनबॉक्स फॉर इंस्ट्रक्शन। तो पहला स्टेप, अगर हम एडमिन में दिए हुए ईमेल आईडी पे जाके चेक करें तो यूजुअली हमें इस तरीके का ईमेल आता है, योर साइट इज एक्सपीरियंसिंग अ टेक्निकल इशू। ज्यादातर ये ईमेल एरर क्रिएट होते ही 5-10 मिनट में एडमिन ईमेल आईडी पे आपको आ जाता है। पर अगर ये ईमेल आपको नहीं भी आता है तो हम आगे उसके अलग स्टेप्स देखेंगे। पर अगर आपको ये ईमेल आया है तो आप इसमें एरर रिलेटेड डिटेल्स पढ़ सकते हैं। जैसे कि मेरे ईमेल में मेंशन है, इन दिस केस वर्डप्रेस caught an error with one of your plugin Elementor Pro. First visit your website and check for any visible issues. Next, visit the page where the error was caught and check for any visible issues. If your website appears broken and you cannot access your dashboard normally, WordPress now has a special recovery mode. This lets you safely log into your dashboard एंड इन्वेस्टिगेट फर्दर। तो आप अगर लकी हैं कि ये ईमेल आपको आ गया है तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो इशू है वो एलिमेंटर प्रो प्लगइन रिलेटेड है और हम इसे वर्डप्रेस रिकवरी मोड में जाके ठीक कर सकते हैं। ध्यान रहे ये एरर आपके वेबसाइट पे अलग भी हो सकता है और आपको उसी हिसाब से प्लगइन या थीम पे इशू रिजॉल्व करना होगा। तो इस ईमेल में आपको एक रिकवरी मोड का लिंक दिखेगा जो आपको वर्डप्रेस लॉगिन स्क्रीन पे ले जाएगा। तो मैं यहाँ लॉगिन कर देता हूँ और जैसे ईमेल में मेंशन था ये वर्डप्रेस रिकवरी मोड में ओपन हुआ है। तो अब यहाँ मैं प्लगइन्स या थीम में चेक कर सकता हूँ कि इशू क्या है। जैसे कि मेरे ईमेल में लिखा था कि इशू प्लगइन रिलेटेड है तो मैं प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ एलिमेंटर प्रो में मुझे इशू दिख रहा है कि दिस प्लगइन फेल्ड टू लोड प्रॉपरली एंड इज पॉज्ड ड्यूरिंग रिकवरी मोड। तो जैसे कि मैं समझ सकता हूँ कि इस प्लगइन की वजह से मेरे वेबसाइट पे क्रिटिकल एरर क्रिएट हुआ है, तो मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ। और अगर मैं अब रिकवरी मोड एग्जिट करूँ यहाँ क्लिक करके और वेबसाइट नए टैब पे ओपन करूँ तो मेरा वेबसाइट अब नॉर्मल ओपन हो रहा है। तो ये पहला तरीका है देयर हैज़ बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन योर वेबसाइट, ये एरर ठीक करने का। तो यहाँ भी अगर मैं ये पेज रिफ्रेश करूँ तो अब मेरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड नॉर्मली ओपन हुआ है। तो ये पहला तरीका है देयर हैज़ बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन योर वेबसाइट, ये एरर ठीक करने का। बट अगर अनफॉर्चुनेटली आपको सिस्टम से कोई ईमेल रिसीव नहीं हुआ है और आपको एरर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अपने सी पैनल में जाना होगा। तो यहाँ मैं फिर देख रहा हूँ कि अपने टेस्ट वेबसाइट पे क्रिटिकल एरर है और अब हम इसे सी पैनल से ठीक करेंगे। तो ये हमारा सी पैनल है और यहाँ हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें फाइल मैनेजर मिलेगा। उस पर क्लिक करके आपको पब्लिक HTML फोल्डर दिखेगा। अगर आप इसे क्लिक करें तो आपको अपने वेबसाइट के सारे कंटेंट के फोल्डर्स दिखेंगे। तो यहाँ हम सर्च बार में टाइप करेंगे wp-config
और आपको कुछ फोल्डर्स दिखेंगे जिसमें आपको wp-config.php पे राइट क्लिक करना है और एडिट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो फाइल एडिटिंग एनेबल हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ कोड लाइन दिखेंगे जिसमें लिखा है ABS पाथ, जिसके थोड़े ऊपर आपको कोड दिखेगा डिफाइन WP debug, जो फिलहाल फॉल्स सेट किया हुआ है। अगर आपको ये डिफाइन debug वाला कोड यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली इसे यहाँ टाइप कर सकते हैं। ये कोड मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्योंकि ये फॉल्स सेट किया हुआ है, अपना वेबसाइट डीबगिंग मोड डिसेबल्ड है, तो हम यहाँ फॉल्स को हटा के ट्रू टाइप करेंगे और ये फाइल सेव कर देंगे। तो अगर मैं अब अपने वेबसाइट पे जाके पेज रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे अपने वेबसाइट पे क्या एरर क्रिएट हुआ है वो दिखेगा। यहाँ आपको जो पार्ट बोल्ड में हाईलाइट हुआ है उसे चेक करना है। ये आपको इशू का पाथ देगा। तो यहाँ आपको डोमेन नेम दिख रहा है, जिसके बाद आपको पब्लिक HTML फोल्डर देखना है जिसमें आपको wp-content फोल्डर में जाना है और WP कंटेंट में प्लगइन सेक्शन में इस एलिमेंटर प्लगइन में एरर है। तो अगर आपको कोडिंग आता है तो आप यहाँ इस मॉड्यूल में जाके इस फाइल के लाइन 33 में एरर ठीक कर सकते हैं। पर अगर आप ये करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप सिंपली पब्लिक HTML फोल्डर में जाके WP कंटेंट और आगे प्लगइन्स में जाके ये वाला प्लगइन डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सी पैनल से कैसे करना है। तो हम चलते हैं अपने सी पैनल पे। यहाँ वापस हम जाएंगे फाइल मैनेजर में और फाइल मैनेजर में मैं पब्लिक HTML पे क्लिक करूँगा और अब यहाँ मैं एरर पाथ देखूँ तो पब्लिक HTML में मुझे WP कंटेंट फोल्डर में चेक करना है प्लगइन्स फोल्डर में। तो यहाँ मैं WP कंटेंट पे क्लिक करूँगा और इसमें प्लगइन्स फोल्डर में जाऊँगा। तो प्लगइन्स फोल्डर में क्लिक करूँगा तो मुझे अपने वेबसाइट पे लगे सारे प्लगइन्स दिखेंगे। तो ये हमारा एलिमेंटर प्रो का फोल्डर है। इस पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो मुझे रीनेम का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ मैं कोई भी सिंबल या कुछ भी टाइप करके अगर मैं इसे रीनेम कर दूँ तो ये प्लगइन अपने वेबसाइट पे डिसेबल हो जाएगा। तो अगर मैं अब अपना वेबसाइट पे जाके पेज रिफ्रेश करूँ तो इमिजिएटली मैं अपना डैशबोर्ड नॉर्मली एक्सेस कर पाऊँगा और यहाँ मैं चेक करता हूँ तो एलिमेंटर प्रो प्लगइन डिसेबल्ड है। तो इस तरह से हम देयर हैज़ बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन योर वेबसाइट ये एरर ठीक कर सकते हैं और अपना डैशबोर्ड और वेबसाइट नॉर्मली ओपन कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल के नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।